तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारा एक x टर्म है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है 5yz², ठीक है। x का जो हमारा डायमेंशन है वो किसके बराबर है, x का डायमेंशन हमारा कैपेसिटेंस के बराबर है, ठीक है, और z का डायमेंशन हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि ना y का जो डायमेंशन होगा हमारा SI यूनिट के टर्म में वो कितना होगा, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं कि ना x हमारा क्या है, बेसिकली x हमारा क्या है, कैपेसिटेंस है, और कैपेसिटेंस कितना होता है हमारा Q बाई V होता है, ठीक है, Q बाई V मतलब चार्ज बाई पोटेंशियल, ठीक है, Q पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q हमारा कितना है, ये हमारा Q है डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन डिवाइडेड बाई Q लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी Q² डिवाइडेड बाई वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू लेंथ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये कितना हो गया मेरा Q² डिवाइडेड बाई कितना FL, ठीक है। और हम लोग को पता है कि ना जो हमारा करंट होता है I जो होता है हमारा वो क्या होता है, Q बाई T के टर्म में होता है, ठीक है, Q बाई T के टर्म में होता है। तो मेरा जो Q होगा यहाँ से क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा मेरा IT, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं इस जगह, ठीक है। तो हमारा जो x का जो वैल्यू हो गया हमारा बेसिकली वो क्या हो गया, वो हो गया मेरा IT का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर्स इनटू लेंथ, ठीक है। अब सबका डायमेंशन हम लिख देते हैं क्योंकि ना सब मेरा बेस यूनिट में आ गया। अब हम लोग डायमेंशन लिख देते हैं सबका। करंट क्या चीज में होता है, एम्पियर में होता है, तो एम्पियर का स्क्वायर, ठीक है, करंट मेरा एम्पियर का स्क्वायर इनटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मेरा MLT-2, ठीक है। और जो लेंथ है हमारा वो किसका क्या हो गया, L, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्या लिखाएगा, ये हो जाएगा मेरा, इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, m का पावर -1, L और L मल्टीप्लाई होता है, L² हो जाएगा, तो L का पावर -2 और T का पावर -2 और T का पावर ऊपर जाएगा तो T का पावर 2 हो जाएगा और प्लस T का पावर 2, तो कितना हो जाएगा, T का पावर 4 इंटू A का पावर स्क्वायर मतलब एम्पियर का स्क्वायर। तो ये मेरा क्या आ गया, कैपेसिटेंस का डायमेंशन आ गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग Z से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है, Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, हमें पता है कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, BIL, B हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाई I इंटू L, ठीक है, I इंटू L। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा मेरा MLT-2 डिवाइडेड बाई I मेरा क्या होता है, एम्पियर में होता है, ठीक है, एम्पियर में होता है, और L क्या है मेरा, लेंथ, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा मेरा T-2 इंटू A का पावर -1, ठीक है। तो ये मेरा आ गया Z का वैल्यू। हमें किसका कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है Y का, ठीक है। और क्या रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ना x इक्वल्स टू 5y, क्या था, x इक्वल्स टू 5yz², ना 5yz², ठीक है, z²। तो हमारा जो y होगा हमारा वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा मेरा x बाई 5z², ठीक है, 5z²। तो x मेरा कितना, x का डायमेंशन क्या है, तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग को क्या फाइंड करना है, बेसिकली y का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो x का डायमेंशन डिवाइडेड बाई z² का डायमेंशन, ठीक है, z² का डायमेंशन। तो x का डायमेंशन क्वेश्चन में अभी निकाल रखा हमने, कितना आया था, उसकी वैल्यू आई थी m का पावर -1, m का पावर -1, L का पावर -2, T का पावर 4 एंड A का पावर 2, ठीक है, A का पावर 2। तो ये मेरा x का डायमेंशन हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग इसका लिख लेते हैं, z का जो डायमेंशन होगा हमारा वो कितना होगा, z² कर देंगे, तो z² हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी m स्क्वायर इंटू T का पावर -2 पहले से था उसका स्क्वायर, तो मतलब T का पावर -4 और यहाँ पे A का पावर -2, ठीक है। तो हमारा आ गया। अब हम इसको ऊपर भेज देते हैं, तो ऊपर जैसे ही भेजेंगे तो y का जो वैल्यू होगा, y का जो डायमेंशन होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा m का पावर -2 है यहाँ पे और m का पावर 1 है यहाँ पे। तो इसका वैल्यू हो जाएगा मेरा, m का पावर -1 पहले से था, नीचे से m का पावर -2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, m का पावर -3, ठीक है,
एल का पावर कितना हो जाएगा, -2 पहले से था और नीचे तो कोई एल नहीं है तो ठीक है, एल का पावर -2 हो गया। और टी का पावर -4 यहाँ पे था, उसको ऊपर भेजेंगे तो टी का पावर 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ए का पावर -2 को ऊपर भेजेंगे तो ए का पावर 2 और ए का पावर 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए का पावर 4, ठीक है। तो ये मेरा डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है, मेरा ऐसा यूनिट डायमेंशन हो जाएगा मेरा वाई का, ठीक है। एम का पावर -3, एल का पावर -2, टी का पावर 8 और ए मेरा एम्पियर है, ठीक है ना, एम्पियर का पावर 4। तो अगर हम ऑप्शन देखें हमारा, तो ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट है, ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का, एम का पावर -3, एल का पावर -2, टी का पावर 8 एंड ए का पावर 4। ये मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। जो वाई का डायमेंशन होगा हमारा वो आ जाएगा इस क्वेश्चन से। Hello students, welcome to Doubtnut. Our question is, if surface tension S, moment of inertia I and Planck's constant h were to be taken as the fundamental units, the dimensional formula for linear momentum would be. So these are our 4 given options. We have to find the correct option. So in this question, basically we have to find the dimensional formula for linear momentum in terms of surface tension S to the power A, moment of inertia I to the power B and Planck's constant h to the power c. Here we know the individual dimensional formula, that the dimensional formula for surface tension is mt-2 because this is equals to force divided by radius, and the dimensional formula for moment of inertia I is equals to ml2, and the dimensional formula for Planck constant h is equals to ml2t-1, and dimensional formula for momentum p is equals to mlt-1. Now we have to put this dimensional formula in our equation. So if we put in our equation, then we get dimensional formula for momentum is mlt-1 is equals to mt-2 to the power a, ml square to the power b and ml2t-1 to the power c. So if we solve this, we get mlt-1 is equals to m to the power a plus b plus c t to the power -2a minus c and l to the power 2b plus 2c. So we can make our 3 equations, that is a plus b plus c is equals to 1, 2 times b plus c is equals to 1 and 2a plus c is equals to also 1. So if we solve these 3 equations, then we get our a is equals to 1 by 2, c is equals to 0 and b is equals to 1 by 2. So we can write the dimensional formula for momentum, that is equals to surface tension to the power 1 by 2, moment of inertia to the power 1 by 2 and Planck constant to the power 0. So this is the dimensional formula for the linear momentum in terms of these quantities. So our correct option comes out to be option C, s to the power 1 by 2, I to the power 1 by 2 and s to the power 0. Thank you. Hello everyone, let's start the question. Question says that the force of interaction between two atoms is given by F equal to alpha into beta exponential x square by alpha kt, where x is the distance, k is the Boltzmann constant, t is the temperature and alpha beta are two constants. The dimension of beta. Okay, so we have to find out dimension of beta. So if we see the equation exponential minus x square and alpha kt, then this quantity has to be dimensionless. Okay, so from here we can find out the dimension of alpha. Okay, and we know the dimension of f. Okay, so if we have the dimension of f and alpha, then we can find out dimension of beta. Okay, so
this quantity should be dimensionless. Okay, so we can write for this x square by alpha k t. Okay, so this is dimensionless, this must be dimensionless. So what we can write for that, for this we can write x square dimension of x square equal to dimension of alpha k and t. Here should be the t should be capital. Okay, this should be capital. So now if we substitute the dimension of x square, that is l to the power 2, and for alpha we have to find out, and for kt is the same as the energy, the dimension of kt is same as the energy, so we can write m l to the power 2 to the power minus 2. Okay, so for alpha we can write l to the power 2 divided by m l to the power 2 t to the power minus 2. So this is l to the power 2, l to the power 2. So here we can see that the l to the power 2 and l to the power 2 both are cancelled out, so we can write for alpha m inverse and t to the power 2. Now we have for alpha, so if we write alpha f equal to alpha into beta. Okay, so this is dimensionless, so we don't have to write this. So for f equal to alpha and into beta, we can write in this form. So dimension of force will be equal to dimension of alpha into beta. Okay, or we can write alpha into beta, that is f dimension. Okay, so if we take out the beta in one side, it will be the dimension of force divided by dimension of alpha, and we know that the dimension of force is m l t minus 2, and for alpha we have already calculated, and that is m inverse t to the power 2. So we can write here m inverse t to the power 2. Okay, so this will be m, this will go up, then it will be plus 1 plus 1, that is 2, and this l will be as it is, and the t minus 2, and if this t to the power will go up, this will be, so we can write t to the power minus 4. So the dimension of beta is m to the power 2 l t to the power minus 4. Thank you.